सभी लोग वाणी को पवित्र करेंगे, सभी लोग दोहराएंगे। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, एक चेतन आप ही तो परिपूर्ण हो, एक चेतन आप ही को परिपूर्ण हो, सब घटों के जनैया तुम्हें वंदना, 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 राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, सब जगत के अधिष्ठान आधार तुम, 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 एक रस हो रमैया तुम्हें वंदना, एक रस हो रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, शिव कलातीत निश्चल निश्चल अटल, शिव कलातीत निश्चल अटल, शिव कलातीत निर्मल निश्चल अटल, शिव कलातीत निर्मल निश्चल अटल, सब भक्तों के दुख हरैया तुम्हें वंदना, सब भक्तों के तुम्हें वंदना, भक्तों के दुख हरैया तुम्हें वंदना, भक्तों के दुख हरैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, हो निराकार साकार सद्गुरु बने, 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 ज्ञान दे तम हटैया तुम्हें वंदना, ज्ञान दे तम हटैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, एक विज्ञान के चित्त में, विज्ञान के शेष में, प्रभु बसो हर समैया तुम्हें वंदना, 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 राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना,
केशव कन्हैया तुम्हें वंदना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। इस संसार में मानव का जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही हुआ है, परंतु जब मानव अपनी बुद्धि से काम लेता है तो उसको ये लगता है कि अगर कुछ करेंगे नहीं तो भूखों मर जाएंगे। और ये जो लगना है बस यही माया जाल है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि में कोई जो है पशु पक्षी कीट पतंग आदि कुछ करते नहीं हैं। उन्हें अपने आप जो है खाना पीना दाना मिलता रहता है। तुम मनुष्य होकर के भी उन पशु पक्षियों और कीट पतंगों की तरह अपने प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए तुम्हें लगता है कि हम करेंगे तभी भी पेट भर पाएंगे। असल में करना तुम्हारे बूते की बात नहीं है, केवल तुमको भ्रम है कि हम करते हैं। करते हैं कि होता है? होता है वही नहीं महाराज का। करता कोई नहीं है। जैसे हम तो नहीं चाहते कि हम आज रोटी खाएं, परंतु खाना पड़ती है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आज हम टट्टी पेशाब जाएं, पर जाना पड़ता है। इसलिए क्या सिद्धांत सामने आता है कि ये जो हो रहा है वो मेरे में केवल भ्रांति से हो रहा है। ये हो कुछ नहीं रहा, होने की जो है भ्रांति हो गई है। अब जब हो गई है तो हमें इसी भ्रांति का निवारण करना है, इसी भ्रांति को मिटाना है। कैसे मिटेगा? भगवान के भजन से। तो भगवान का भजन जो है कहाँ से प्रारंभ करें? तो वही बात आ जाती है कि प्रभु के जो है 4 प्रकार के भक्त हैं संसार में, आरती, अर्थारती, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब ज्ञानी तो हम एक दम हो नहीं पाते, इसलिए प्रारंभ वहीं से करें, आर्त भाव से। हम कुछ भी करें उसमें अपने कर्तापने के अभिमान का त्याग कर दो और फिर कहो कि प्रभु तेरी जो इच्छा हो, तेरी इच्छा के ऊपर हम निर्भर हैं, तू जैसा चाहे वैसा मुझको रख। भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में जाकर के एक श्लोक बोला जो सिद्ध पुरुषों के लिए भी है और हम साधारण लोगों के लिए भी है। निर्माण माया, निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामः, द्वंद्वौ विमुक्तौ, सुख दुख संज्ञा, और गच्छन्ते अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये इतना बढ़िया जो है साधना है। अब गीता सब लोग पढ़ते नहीं हैं तो उन बातों का अर्थ जो है आज हम आप लोगों को बताते हैं। निर्माण मोहा, तुम क्या हो जाओ? मान से और मोह से रहित हो जाओ। मान से और मोह से। अब ये मान कहाँ रहता है और मोह कहाँ रहता है, इसका पता लगाओ। तो तुम इसके पता लगाने में जब जो है सफल हो जाओगे तो ये मान मोह मिटने लगेगा। हम पता नहीं लगाते, कहते मोह छोड़ो, मान छोड़ो। कैसे छोड़ें? पता ही नहीं है। पता वता कुछ है ही नहीं। तुम्हें ऐंठ भरी है, उस ऐंठ को छोड़ना नहीं चाहते और कहते हो कि जो है मान छोड़ो, मोह छोड़ो।
पहले पता तो लगाओ कि ये मान और मोह रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं ये। तो देखो मान रहता है मैं में, अहिंसा प्रधान है मान। खूब विचार कर लो, तुम्हारी जहां मैं खड़ी हो जाएगी। अब देखो घर में यदि कोई बूढ़ी माता है और वो पहले से माता है, अपने पुत्र की माता है कि नहीं, अपने पुत्री की माता है कि नहीं। अब इनकी मैं जब सास बन जाती है, जी हाँ, अब अपमान सहन नहीं होगा। देख लो सास बन गए नहीं, क्योंकि तुम्हारे लड़कों ने, तुम्हारी बेटियों ने न जाने कितनी बार तुमसे मोह जोड़ा होगा, लेकिन तब तुम्हें अपमान नहीं हुआ। और एक तुमने अपनी नई मैं खड़ी कर ली, हम सास में मैं सास हूं। जी बाबू के तो ये जो मैं प्रधानता आ जाती है मेरे अंदर किसी विशेषता को लेकर के, बस वही मुझे सुख या दुख देने लगती। जी हाँ, खूब विचार करके देख लो। तो इस मैं प्रधानता को मिटा दो, न मैं सास हूं न मैं बहू हूं। ऐसे ही होता है लड़की के साथ। लड़की अपने मायके में खूब ठुकती है, पिता पे और माता के द्वारा खूब पिटती है, लेकिन कभी उसने अपना अपमान महसूस नहीं किया। अगर अपमान महसूस करती तो बड़ी कैसे हो जाती, पालन पोषण कैसे हो जाता। और जैसे ही ससुराल पहुंची उसकी बहू रूपी मैं खड़ी हो गई। मैं बहू हूँ। जी हाँ, तो मारना है अपनी मैं को जहां जहां खड़ी है। तो मैंने उदाहरण दिया है, तुम्हारी मैं जहां जहां खड़ी है, मैं ब्राह्मण हूं, अब मरे बेटा तुम, अब नहीं बच सकते। मैं ठाकुर हूं, मैं यादव हूं, जहां जहां ये मैं खड़ी है वहां वहां इसका अपमान होगा ही होगा। कोई ना कोई तुम्हें अपमान करने में माला मिल जाएगा। तो निर्माण कैसे होना है, मान से रहित अपनी मैं को हटा दो अपने में से। ये जो मैं तन से निकल रही है ना, ये मैं इस तन से न्यारी है। मैं मुझ ईश्वर की सत्ता सो तू है यही बताती है। मैं और तू में कोई फर्क न देखो, जो मैं है वही तो तुम हो। अब ये फर्क क्यों नजर आता है तुम्हें? नजर आता है कि मैं स्त्री हूं, ये पुरुष है। अभी हाल किसी ने प्रवचन में कहा था, जननी समझानो पर नारी, धन पराओ बिसते बिस भारी। अब कैसे देखोगे जब तक तुम्हारी मैं खड़ी है? अगर तुम्हारी मैं खड़ी है तो कोई भी धन तुम्हें पराया नहीं, अपना ही लगेगा। जी हाँ, और तुम अपनी इस मैं को हटा दो तो हमारा धन है ही कहाँ। धन तो कागज के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़ों से ज्यादा कहीं कुछ है। इसी प्रकार से एक गोबर का थोप थाप के तैयार किया गया शरीर स्त्री या पुरुष है। चलो हम गोबर ना कहें, मिट्टी कह दे। माटी से अन्न भयो पित मात ने खायो, बनी रजबीर की आठी, और पुत्र बने पे पुण्य माटी, वही पुण्य अन्न ही खाए बड़ी है काठी। केवल अन्न से जो है ये शरीर बढ़ता है, मिट्टी से बढ़ता है, मिट्टी से ही पलता है, मिट्टी से पोषण होता है इसका। और तुम इसको कहने लगते हो कि ये मैं हूं, कहने लगते हो कि नहीं? हाँ, और चेतन ने ये लगाई है गांठी। तुम तो आत्मा चेतन हो, लेकिन तुमने अपने जड़ शरीर को मैं कहा तो गांठ लग गई, लगी वगी कहीं नहीं। केवल तुम्हारे मन में ये गठबंधन हो गया। बाहर तो पंडित लोग गठबंधन करते हैं स्त्री और पुरुष का, लेकिन भीतर तुमने अपने आप गांठ बांध ली है। हाँ, हो तो तुम चेतन और बन गए जड़। अब जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई, नहीं पड़ी,
यद्यपि मृगा हाँ झूठी पड़ी नहीं है। तो वो संत कहते हैं कि चेतन ने विज्ञान ये लगाई है गांठी, और करो विज्ञान मत करो इस पे गुमान, अंत में होएगी माटी की जर घटा में जो है ये माटी के अलावा और कुछ नहीं है। अगर मिट्टी न होती तो हम लोग फूंक के क्यों चले आते हैं, क्यों राख बना देते हैं। अब इस राख पर तुम्हें इतना बड़ा घमंड, बस यही एक उपाय है, यही भजन है कि अपने प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए, देखो बहुत सरल उपाय हैं। भगवान के नाम का जो उच्चारण किया जाता है, तो जितने देर आप उच्चारण करते हो उतनी देर कान में दूसरे शब्द नहीं पड़ते, इसलिए वाणी से उच्चारण बताया गया है। अब अगर इससे भी ज्यादा तरक्की चाहते हो तो हृदय से उच्चारण करो, और हृदय से भी ज्यादा तरक्की चाहते हो तो अभी बाबा हमारे बता गए, एक वाणी तुम्हारी परा वाणी होती है, उस परा वाणी से परमात्मा और हम दो हैं ही नहीं, इस बात का हमेशा विचार करते रहो। वो भी भगवान का ही स्मरण है। तो केवल भगवान का स्मरण बेखरी वाणी से ही होता है, इस पर अड़े मत रहो। ये तो प्रारंभिक पाठशाला है कि जब कोई काम नहीं बनता तो वाणी से ही चिल्लाते रहो, ठीक है। अब अहम की प्रधानता से, मैं की प्रधानता से तो आप जो है मान कर बैठे हो, अपमान का दुख लगता है, और यह की प्रधानता से, इदम की प्रधानता से तुम मोही हो गए हो। मतलब कि जो यह है, समझना जरा इस बात को, जो हमसे अलग है वो क्या है, यह है। अब यह मेरा है, यह मकान किसका है, मेरा है। यह पुत्र किसका है, मेरा है। ये पत्नी किसकी है, मेरी है। बस यहां तुम हो गए मोहित। यहां क्या हो गए, अब क्या करना है, अब यह में से, यह में से, या पुत्र पुत्रियों में से, पति पत्नी में से, सभी संबंधियों में से क्या हटा दो, क्या चीज हटा दो, मेरापन हटा दो। देख लो फिर तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। जब तक मेरापन जुड़ा है, मैंपन जुड़ा है, तभी तक हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा। अब जितना भी तुमने देखा सब जगह ये हमारा है, ये हमारा है, उसी से चिपक गए। और ये चिपकना जो है बड़ा खतरनाक है। शरीर से हम कहीं नहीं चिपके, लेकिन भीतर से, मन से हम कितनी बुरी तरह चिपके, विचार नहीं करते। सत्संग में आने में यहाँ सफाई दे गए मैं भारत जी, सोच रहे थे कि सफाई दे दें तो वकील साहब शायद कुछ ना कहें। तो ये सफाई से काम तो चलेगा नहीं। मन में बहुलौकिक चाह लगी, तुम्हें चाह संसार की लगी है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो। मन में बहुलौकिक चाह लगी और प्रीत लगी चौधा धन में। धन में को शांति का बहु न लगे, अति व्यापत है चिंता मन में। तन में नहीं सार विज्ञान कछु, हरे नाम बिना बिन से क्षण में। और क्षण में यम प्राण निकाले चले, मन की अविलाग रही मन में। ऐसे ही रोज करते 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 जिंदगी बिता जाएगी। कब दिन सुनने में आएगा, हम अपनी कहें आपकी कहेंगे तो नाराज हो जाओगे। सुनने में आएगा वकील साहब हो गए फोत। क्या हो गए, हवा निकल गई, राम नाम सत्य हो गया। तो देखो, विचार करके देखो प्यारे, जगत तुमने बना के खड़ा कर दिया है और इसमें तुम उलझ के रह गए हो।
सवेरे आप सुबह जागते ही संकल्प लेते कि मुझे भटमाथपुरा ही पहुंचना है। कोई माई का लाल और तो छोड़ो, स्वयं भगवान भी आकर कहे कि तुम भटमाथपुरा ना जाओ तो तुम रुकने वाले नहीं। संकल्प से जो है संसार खड़ा है, न संकल्प होता न संसार होता। कहीं फिर ईश की पुजाई न होती अगर हम न होते, अगर हम न होते। मेरे में कमी है तो हम भगवान को दोष दे देते हैं, समय को दोष दे देते हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, क्या है ये? तुमने अपनी देह को मैं मान रखा है, इसलिए सारे जंजाल खड़े कर लिए। नहीं, काय के जंजाल? शरीर का काम है काम करना, आंख का काम है देखना, वाणी का काम है बोलना। अपने अपने कामों में सब लगे हैं। बेला मृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जागे पर तू न जागे। तुझे अपना होश ही नहीं है कि हम हैं कौन। अगर तुम शरीर से हटकर अपने को देखने लगो, शरीर बाद में मिला है तुम्हें, तुम पहले आए हो जगत में, इतना होश आ जाए तो फिर शरीर की कामों को तुम निरादर दे सकते हो, निष्कासित कर सकते हो और उनसे बच करके सत्संग में आ सकते हो, भजन कीर्तन में लग सकते हो। अपने ही जो है भ्रम को, अपने ही अज्ञान को, अपनी ही नासमझी को समझदारी मत कहो। बस सबसे गड़बड़ वाली बात यही है, और ये बड़ा मुश्किल का काम है। इतना मुश्किल का काम है कि तुम दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हो और कहते हो मोह माया छोड़ी नहीं पड़ती। अरे है कहाँ मोह माया? उसको जरा देखना तो चालू करो, तुम्हारे मन का भ्रम निकलेगा, बाकी कहीं कुछ नहीं। नहीं तो हम उन बुढ़ों से पूछते हैं जो कर करके जो है खप खप के मरे गए, सारा जीवन उन्होंने अपना कमाई धमाई में लुटा दिया। आज उनकी औलाद, आज उनकी जनरेशन क्या कहती है? एक ही शब्द कहती है, बाबा। नाती होंगे तो बाबा कहेंगे, पुत्र पुत्रियां होंगी तो बाप पिता कहेंगे। कहीं पिताजी बाबा तुमने किया ही क्या अपनी जिंदगी में? जी हाँ, तुम तो कर करके जो है मर गई, लेकिन तुम्हें क्या खिताब मिला? तुमने आज तक किया ही क्या सिवाय बातों के? तो ये क्या है? यही है मोह माया। निर्माण मोहा जित संग दोषा विनिवृत्त कामा। अरे भाई, इन सभी कामनाओं से तुम्हें निवृत्त होना ही पड़ेगा। कोई आके करेगा नहीं, कोई भगवान नहीं आएंगे। हाँ, अगर भगवान आते भी हैं तो केवल संत और गुरु के रूप में आते हैं। सो गली गली जो है अनाउंस करते फिरते हैं, हेलो। अभी अनाउंसमेंट कर रहे थे कि नहीं? भटमाथपुरा वालों, सत्संग प्रारंभ हो गया है। अब तुम्हारे कान पर जू नहीं रहेंगे तो फिर संत क्या करें? हैं? अगर कहीं कोई ठगिया आ जाए, बड़ा स्पष्ट बात है। जी हाँ, वो तुमको चिल्ला के कहेंगे भी नहीं, वो तो केवल पर्चे बांट देंगे और अपना नाम रख देंगे कि हम कहाँ से आए हैं, चित्रकूट से। बड़े भारी विद्वान भागवताचार्य ढोलक मजीरा के साथ आए हैं आपके गांव में जो है। हाँ, इकट्ठे हो जाओ, चंदा करो, बहुत अच्छी जो है नाच गाने रूप भागवत होगी। आप लोगों को पता नहीं है, यही सत्य ज्ञान भागवत में निहित है, जिसको कोई बताता ही नहीं। भागवत के केवल 4 श्लोक से राजा परीक्षित की मुक्ति हुई थी, केवल 4 श्लोक से। उन्हीं 4 श्लोकों को हमारे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के दिमाग में बिठाने के लिए, जैसे हम भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण देते हैं कि नहीं, ऐसे ही ये भागवत की कहानियाँ उदाहरणों के रूप में समझा करके
केवल उन्हीं 4 श्लोकों को सिद्ध कर दिया। और परीक्षित कहने लगा कि अब हम नहीं मरेंगे। हाँ, जब पूछा सुखदेव जी महाराज ने अब क्या होगा तुम्हारा परीक्षित, कहने लगा गुरुदेव आप रहो तो बने रहो, नहीं चले जाओ। अब मुझे पता चल गया। क्या चल गया? अहम ब्रह्म अस्मि, मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्म परम धामम परम पदम अहम ब्रह्म। अब मैं मरने वाला नहीं हूँ, 1000 सांप भी हमें काटने आकर के तब भी। ये उसे ज्ञान हो गया, और ज्ञान का नाम ही मुक्ति है, और किसी का नाम मुक्ति नहीं है। तुमको एक बार पता चल जाए कि ये शरीर जो दिख रहे हैं ये है नहीं, ये तभी पता चलेगा जब तुम्हें अपने शरीर का पता लगे कि मैं भी शरीर रूप नहीं हूँ। शरीर से निकल जाता हूँ, और जो निकल जाता हूँ वो भी मैं नहीं हूँ। ये बड़ा गहरा चिंतन है। वो भी मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और ये आत्मा के ज्ञान से मिट जाते हैं। आत्मा का जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तुम जीव बने रहोगे, दर दर भटकते रहोगे, इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से इस शरीर में। जिस दिन आपको आत्मा का ज्ञान हो गया, अभी हमारे एक जो है सज्जन सुना गए ना, शरण सतगुरु की जो आवे भटकना बंद हो जावे। कहीं सतगुरु के बचनामृत अगर तुम पान कर लोगे, तो मां के गर्भ में उल्टा लटकना बंद हो जावे। बिल्कुल जो है सब समाप्त हो जाएगा। तुम ही हो, तुम ही ये हजारों करोड़ों का रूप बनाए घूम रहे हो, और आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, मोह कर रहे हो, माया फैला रहे हो। कोई दूसरा थोड़ी ही है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर हमारे मन मुटाव खत्म होने लगते हैं। तुम सत्संगी भी हो और मन मुटाव भी रखते हो, तो हम नहीं मानते कि तुम सत्संगी हो। सत्य का संग केवल यही तो काम करता है, यही तो वो दिखाता है कि अगर देह की दृष्टि से भी देखो तो तुम एक ही तो हो। जैसे हमारा शरीर 5 भूतों का बना है, हमें पता लग गया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचभूत यह मेरा अधम शरीर हमारा। तो आपका काय का सोने का बना है? बता दो। अच्छा, जो ब्राह्मण बैठे रहते हैं आचार्य गद्दियों पर, उनका शायद सिल्वर का बना होगा, चांदी का। कमाल है। हर दृष्टि से देखो तो हमारी तुम्हारी एकता है, हम और तुम दो अलग हैं ही नहीं। अब सवाल आता है खाने पीने का, व्यवहार का, तो वहां पर ये थोड़ी देर के लिए जो है सजग रह करके ये भिन्नता हमें बना ही लेनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सगे भाई भाइयों को एक थाली में बैठकर नहीं खाना चाहिए। वो नासमझ हैं जो खाके जो है भेद मिटाना चाहते हैं। खाके भेद कैसे मिट जाएगा, बल्कि बीमारियां और फैलेंगी। समझ के मिटेगा। जी हाँ, तुम एक साथ खाओगे, हमें दांतों का रोग है, वो तुमको लग जाएगा मेरे साथ खाओगे तो। सही है। इसलिए किसी के साथ खाना, लेटना, बैठना, उठना, ये भेद थोड़ा ही मिटाया जाता है। ये तो होगा ही। चलना फिरना, हमें धीरे धीरे चलना आता है, तुम दौड़ के चल लेते हो। अब का भेद मिटाओ, कैसे मिट जाएगा? है ना? माताएं धीरे धीरे चल पाती और पुरुष जोरदारी से चलते। अब संग लेके डोर के चल रहे रह गई पीछे। अरे भाई, साथ में लेकर चले हो तो अपनी स्पीड कम करो, या फिर माता जी अपनी स्पीड बढ़ाएं। कोई काम चले, उसमें अभेद नहीं हो सकते हो। तो बस यही तो सब बातें समझनी है सत्संग में। हम उसमें अभेद होना चाहते हैं। कहते ठाकुर ब्राह्मण कोरी चमार मेहता सब एक खाने में एक हो जाओ। कैसे हो जाओगे खाने में? वो मांस मदिरा खाते हैं, हम सब्जी रोटी खाते हैं, कैसे एक हो जाए? वे सुअर कच्चा काट के खा जाते, उनका भोजन है।
हाँ, कितना भी समझाओ वे कहेंगे हमें सबसे अच्छा भोजन यही लगता है। तो अब कैसे ये खो जाओगे? तो खान में, पान में, चलने में, फिर